बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जाहिल तबका ये एतराज़ करता है कि कुरान पाक में नमाज को कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं। तुम नमाज को पढ़ते हो, कायम नहीं करते। एतराज़ ज़रा समझ लें कि कुरान पाक में नमाज को कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का नहीं। और तुम लोग नमाज पढ़ते हो, कायम नहीं करते। हकीकत यह है कि ये उनकी जहालत है। कुरान पाक में नमाज कायम करने का भी हुक्म है और नमाज पढ़ने का भी हुक्म है। पढ़ने का भी हुक्म है और कायम करने का भी हुक्म है। और कायम करना कहते किसको हैं? कायम करना कहते हैं रूह और जिस्म दोनों के मजमूए के साथ किसी चीज़ को अदा किया जाए। जिस तरह हमारा ये वजूद है, इसके अंदर एक तो इसका ढांचा है, हाथ पांव सर पेट, ये जिस्म का ढांचा है। एक इसके अंदर रूह है। अकेला ढांचा पड़ा रहेगा और कुछ अरसे के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको कायम किसने रखना है कि ये ढांचा हरकत में आए, चले फिरे, उठे बैठे, खाए पिए, सोए जागे, ज़िंदगी के मामलात करे। तो ये सारे के सारे मामलात रूह के साथ होते हैं। तो रूह होगी तो जिस्म कायम होगा, और अगर रूह नहीं होगी तो ये जिस्म कायम नहीं हो सकता, ये खड़ा नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकता, इसके अंदर कोई हरकत पैदा नहीं हो सकती। अब यही मामला क्या है, नमाज का है, बाकी इबादत का है कि एक इबादत का ढांचा है कि आदमी हाथ खड़े करे, बांध ले, रुकू में चला जाए, सजदे में चला जाए, अत्तहियात में बैठ जाए और कुछ ज़बान से पढ़े। और एक है नमाज के अंदर रूह। और नमाज की रूह क्या है कि इंसान की तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की याद रहे। तो इंसान की तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे, इसका नाम है जी नमाज के अंदर आदमी की तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे, इसका नाम क्या होता है? नमाज का कायम करना। और अगर पूरी नमाज के अंदर अल्लाह की तरफ तवज्जो ही नहीं गई, तो फिर क्या है? नमाज कायम नहीं हुई। फिर वाक़तन नमाज को पढ़ा गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक क्या कहा जाता है कि भाई नमाज तवज्जो से अदा करे। तो नमाज तवज्जो से अदा करने का मतलब क्या है कि इंसान की तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रहे। इसीलिए हम शुरू में क्या करते हैं? 4 रकात नमाज फ़र्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। तो ये अल्लाह का जो लफ्ज़ शुरू में बोलते हैं, ये तवज्जो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ करते हैं। फिर हम अपना चेहरा किसकी तरफ करते हैं? खाना काबा की तरफ, क्योंकि वो तजल्लियात का मरकज़ है। ये नमाज का कायम करना है, वरना जिस तरफ मुंह हो आदमी पढ़ ले, ऐसा नहीं है। नमाज के अंदर तवज्जो इलल काबा, खाना काबा की तरफ मुतवज्जह होने का हुक्म है। फिर नमाज के अंदर मुकम्मल अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है। शुरू में लफ्ज़ बोला अल्लाहु अकबर, ये क्या है? अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है। सुबहानक अल्लाहुम्मा, एक एक लफ्ज़ पर गौर करेंगे तो हर लफ्ज़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है। और अल्लाह की याद का नाम ही नमाज का कायम करना है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आजकल जाहिल तबका बहुत ज़्यादा है। बज़ाहिर बड़े वो PhD होंगे, MPhil होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो पल्ले दर्जे के वो जाहिल और उजाड होंगे, शरीयत का हकामात से नावाकिफ़ होंगे। चाहे अपने आप को वो PhD कह लें या इंजीनियर कह लें या डॉक्टर कह लें। तो नमाज का कायम करना क्या होगा कि इंसान की तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, नमाज के अंदर अल्लाह की याद हो, अल्लाह का जिक्र हो। तो ये नमाज सारी की सारी अल्लाह की याद है। हाँ, कभी इंसान को ख्यालात भी आ जाते हैं, तवज्जो अल्लाह से हट जाती है, लेकिन जैसे ही इंसान को एहसास हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, तो तवज्जो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ कर ले।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज पढ़ने की भी और नमाज कायम करने की भी तौफीक नसीब फरमाए, और इस जाहिल तबके के एतराज़ात से दिल बर्दाश्त न होकर नमाज के ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए।